अमेरिका जो पूरी दुनिया को धमकाता है वो आज भारत के सामने घुटने टेकता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार जिसने कुछ महीने पहले भारत पर 25% का भारी टैरिफ लगाया था, आज उसी टैरिफ को हटाने की बात कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका को अपना फैसला बदलना पड़ा। कैसे भारत ने चुपचाप ऐसी चाल चली कि अमेरिका के होश उड़ गए और यूरोप के 27 देशों के साथ भारत की होने वाली मेगा डील ने अमेरिका को क्यों घबरा दिया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बेस्ट टॉक मीडिया और मैं हूं आपके साथ साध्वी दुबे। कुछ महीने पहले की बात है, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% का टैरिफ लगाया था। ये कोई साधारण व्यापारिक कदम नहीं था, ये एक पेनल्टी थी, एक सजा थी। ट्रंप को ये बात पसंद नहीं आई कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है। ट्रंप चाहते थे कि भारत ये तेल अमेरिका से खरीदे, भले ही वो महंगा हो। लेकिन भारत ने अपनी राह नहीं बदली। भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा क्योंकि ये राष्ट्रीय हित में था। हमारी जनता को सस्ता तेल चाहिए था, ना कि अमेरिकी दबाव के आगे झुकना। इस पर ट्रंप और नाराज हो गए और उन्होंने भारत पर 25% का टैरिफ ठोक दिया। पूरी दुनिया ने सोचा कि अब भारत झुक जाएगा, लेकिन यहीं से शुरू हुआ असली खेल। भारत ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला जिसने पूरे खेल को ही पलट कर रख दिया। भारत ने 40 से ज्यादा देशों के साथ बातचीत शुरू की। भारत ने अमेरिका के विकल्प ढूंढने शुरू किए। भारत ने दुनिया को संदेश दिया कि अगर अमेरिका हमसे व्यापार नहीं करना चाहता तो कोई बात नहीं, हम दुनिया के बाकी देशों के साथ करेंगे। और सबसे बड़ी बात, भारत ने यूरोपियन यूनियन के साथ दुनिया की सबसे बड़ी डील तैयार कर ली। अब यहीं पर अमेरिका को घबराहट होने लगी, क्योंकि अमेरिका को पता था कि अगर भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया तो अमेरिकी कंपनियों के लिए भारतीय बाजार में घुसना मुश्किल हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विशेषज्ञों का मानना है कि ये भारत का मास्टर स्ट्रोक था। यूरोप के 27 देशों के साथ एक साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब है कि भारतीय बाजार में अमेरिकी कंपनियों के लिए प्रतिस्पर्धा करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। यूरोपियन कंपनियां बिना किसी टैरिफ के भारत में अपना सामान बेच सकेंगी, जबकि अमेरिकी कंपनियों को भारी टैक्स भरना पड़ेगा। ये सोचकर ही अमेरिका के होश उड़ गए तो अचानक अमेरिका का रवैया बदलने लगा। ट्रंप प्रशासन के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने दावोस वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम में एक इंटरव्यू में कहा कि भारत ने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया है, इसलिए अब भारत पर से 25% का पेनल्टी टैरिफ हटाया जा सकता है। उन्होंने इसे अमेरिका नीति की बड़ी सफलता बताया है। अब बात करते हैं उस मेगा डील की जिससे अमेरिका घबरा गया है। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 26 या 27 जनवरी को साइन होने वाला है। इसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। ये कोई साधारण डील नहीं है। यूरोपियन यूनियन में 27 देश हैं और भारत इन सभी 27 देशों के साथ एक साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने जा रहा है। इस डील के तहत दोनों तरफ से ट्रेड बैरियर्स हटेंगे, सामान और सेवाओं पर टैरिफ कम होंगे या फिर सस्ते होंगे। ऑटो पार्ट्स पर पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। सेवाओं में व्यापार जो 2023 में 60 बिलियन यूरो था, वो कई गुना बढ़ जाएगा। भारतीय चावल, चाय जैसे उत्पादों को जीआई प्रोटेक्शन मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये डील यूरोप की चीन प्लस स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। अब समझिए कि अमेरिका इतना घबरा क्यों गया है। जब यूरोपियन कंपनियों को भारत में बिना टैरिफ के एंट्री मिल जाएगी तो अमेरिकी कंपनियों के लिए प्रतिस्पर्धा करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। यूरोपियन देशों को समझ आ रहा है कि अमेरिका की छतरी के नीचे चलना उनके हित में नहीं है। पहले यूरोपियन यूनियन ने भी अमेरिका के दबाव में आकर भारत पर टैरिफ लगाया था, लेकिन अब उन्हें समझ आ गया है कि ट्रंप की नीतियां किसी के हित में नहीं है। ट्रंप जो कनाडा को 91वां राज्य बनाने की बात कर रहे हैं, ग्रीनलैंड और क्यूबा पर कब्जा करने की धमकियां दे रहे हैं, यूरोपियन देशों को लगा कि अगर वक्त रहते नहीं जागे तो ट्रंप उनके ऊपर भी अपना आधिपत्य जमाने लगेंगे। इसलिए कनाडा के प्रधानमंत्री ने चीन का दौरा किया और यूरोप ने भारत के साथ डील की। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत पर अमेरिका के टैरिफ का कोई असर ही नहीं पड़ा। आंकड़े बताते हैं कि भारत ने नवंबर 2025 के मुकाबले दिसंबर 2025 में 1.87% ज्यादा एक्सपोर्ट किया है।
कैसे? वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारियों और व्यापार विशेषज्ञों का कहना है कि हमने अमेरिका के विकल्प ढूंढ लिए हैं। हमने 40 देशों के साथ बातचीत की है। हम अमेरिका को नहीं बेच पाए तो क्या हुआ? हमने दुनिया के दूसरे देशों को बेचा है। भारत को कोई नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि अमेरिका को नुकसान हुआ है। अमेरिका ने टैरिफ रूसी तेल खरीदने से रोकने के लिए लगाया था और अब सफलता का दावा कर रहा है। लेकिन सच ये है कि भारत की तेल रणनीति अमेरिकी टैरिफ से ज्यादा बाजार संचालित है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द बेस्ट ऑफ मीडिया।